अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज करेंगे हम कुर्ती कटिंग। ये पार्ट 1 है। मैं आपको पार्ट 2 में कुर्ती की स्टिचिंग भी बताऊंगी और आसान तरीके से बताऊंगी। ये देखो कॉटन का फैब्रिक है और ये सूट है, प्रिंटेड सूट है। और आपको फिटिंग जो है इसमें परफेक्ट आएंगी। या फिटिंग के लिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ क्या टिप्स है। ये देखिए, पहले इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और उसके बाद अब हमें लेना है फिटिंग का मेज़रमेंट, लंबाई का। इसलिए मैंने हम शर्ट जो है टॉप ऊपर का उसे उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद जो हमारा चेस्ट एरिया है ना, वहाँ से हमें इस तरह पकड़कर दोनों तरफ से नाप ले लेना है। तो हमारा आ रहा है 21 इंच और हमें इस तरह टेप को डबल फोल्ड करके ले लेना है। तो ये जो आधा हिस्सा होगा 10.5, हमें इतना ही लेना है। इसके आगे हमें ना ही 2 इंच का मार्जिन रखना है, ना ही कम लेना है। जितनी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, बस उतना ही ले लेना है। और अब देखो, हम अब इसका मैं ये ज़्यादातर गिनती नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए आपको दिखा रही हूँ। हमें शोल्डर का भी नाप लेना है। देखिए, जो सिलाई पे ये सिलाई तक 14 इंच आ गया। 14 का आधा कितना होगा, आपको डबल करके इस तरह से ले लेना है। बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है ये कि टेप को डबल फोल्ड कर लो और आधा जो निकलेगा मार्जिन वो ले लेना है। और अब हम इसका लंबाई का नाप ले लेंगे। जितनी आपको लंबाई रखनी है आप अपने हिसाब से रखिए। और अगर आपका सूट माप का दिया हुआ है तो आप इस हिसाब से रख सकते हैं। लंबाई का माप ले लिया है। अब हम जितनी हमारी लंबाई है उस पर निशान लगा देंगे। मुझे जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने कहा था नीचे का जो प्रिंट है ना वो आना चाहिए ज़्यादा। तो और ये गला भी बराबर बना हुआ नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हमारा आया था 7 इंच, लेकिन वो मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था, इसलिए मैं 6.5 इंच ले रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से निशान लगा देना है। अब हमें लेना है यहाँ पे आर्मोल का माप, हमने 6.5 इंच लेना है। ये 7 इंच, सॉरी, जो हमने चेंज लिया था यहाँ पे 7 इंच, 1 इंच यहाँ पे बढ़ा देना है। आर्मोल का माप लेना है, आधा या 1 इंच ही बढ़ाना है बस। आपकी इससे फिटिंग परफेक्ट आएंगी। आपको लूजिंग वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करनी है। और जो हमने चेस्ट का माप लिया था, जहाँ से लिया था वहाँ पे ही हमें निशान लगाना है। जैसे हमने आर्मोल के पास से लिया था, आर्मोल के पास 10.5 लगा दिया। अब यहाँ से हमें सीधा टेप लेकर 14 इंच पर मार्जिन कर देना है। जो हमें लॉन्ग सीना है उसका 14, और जो कम हाइट होते जाएंगे आपको 1-1 इंच घटाते जाना है। तो ये है 40 इंच का लंबा शर्ट, तो इसलिए हमने 14 पर लगाया है। अब हमें पेट का हिस्सा नाप लेना है। पेट का हम यहाँ पर मैंने 10.5 रखा था, इसलिए मैं 10 रखूँगी। आपको आधा इंच कम कर देना है या फिर 1-2 विप में कम कर देना है। अब हमें सबसे मेन मार्जिन लेना है जो कि होता है कमर का। कमर का आपको बराबर लेना है, जिससे आपके चौक परफेक्ट हो और आपकी जो फिटिंग है फिनिशिंग में अच्छी लगे। इस तरह से इस चौक से इस चौक पर टेप लगा देना है। देखिए 19.5 इंच आ रहा है। इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड करके देखिए इस तरह से हमें ले लेना है। कितना आया, 9.5 इंच, थोड़े 1-2 ऊपर आया है। और हम यहाँ पर ले लेंगे 13 इंच। ये जो हमारा ये मैं मतलब 13 या 12 या इस तरह से रखती हूँ, 14 आप अपने हिसाब से रखिए। और हमें यहाँ पर 1 इंच बढ़ा दिया है, 9.5 है, तो हमने 10.5 पे एक निशान लगाया, 9.5 पे। और ये जो अंदर के निशान है वो फिटिंग के हैं। मैं आपको इसको सिलते टाइम में और भी अच्छे से बताऊंगी। स्टिचिंग में आपको फिटिंग की थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अगर आप नए टेलर है, बिगनर्स है, आपके लिए इतनी परफेक्ट फिटिंग होगी, आपको दोबारा फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमने चौक के लिए लंबाई के निशान लगा दिए। अब हम यहाँ पे इस तरह से इसे थोड़ा और ये कर देंगे। अब हमें यहाँ पर इसे कट कर लेना है।
ये अब हमें नीचे का जो थोड़ा बिगड़ा हुआ था उसे भी हमें बराबर काट लेना है एकदम सीधा। और ये जो हमारे फिटिंग के जो यहाँ पर निशान लगाए वहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देने हैं, जिससे कि हमारे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हमें चौक के लिए रुकना है और ये फिटिंग के लिए मार्जिन है। यहाँ पे हमने आर्महोल के पास भी इस तरह से निशान लगा दिया है, जिससे हमें फिटिंग की जो हमारी ये है समझ में आ जाएंगी। अब हमें यहाँ पर करना है फ्रंट गले की कटिंग। आपको गले का नाप कैसे लेना है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। यह है जो हमारी माप की कुर्ती, इस तरह से हमें सेंटर में बीच में बराबर टेप को रख कर मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ पर आ रहा है हमारा 6 इंच, तो हमें 6 इंच पर निशान लगा देना है। 5.5 भी रख सकते हो या 6 भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 6.5 रखा है, क्योंकि ये थोड़ा गला वो अस्तर वाला है, उसमें ये हो जाता है, लेकिन पर ये थोड़ा लॉन्ग ही चाहिए, क्योंकि ये अटर जाएगा, कॉटन का कपड़ा कम हो जाता है धोकर, इसलिए मैं थोड़ा इसे इस तरह से लंबा रखूँगी। और हमें इस तरह से इसका गले को कट कर लेना है। गला कट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। आपको खोलकर भी दिखा देती हूँ मैं एक बार। कमेंट में बताना इस गले को क्या कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने बैक का भी फ्रंट ले लिया है और हमें भी इसे कट कर लेना है। अब यहाँ पे हमें बैक गले की भी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैं रखूँगी 2.5 इंच और लंबाई का रखना है हमें 5.5-6 इंच। इस तरह से हमें पहले निशान लगाकर अब गोली गला कट कर लेना है। हमारी अब बैक गले की भी कटिंग हो गई है। आगे और पीछे का फ्रंट कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर ले लेंगे आस्तीन के लिए कपड़ा। ये पाकिस्तानी स्टाइल में थोड़ा सूट था, इसलिए इसका फैब्रिक इस तरह से आस्तीन का भी अलग से आया है। देखिए इस तरह से हमें इसे बिछा लेना है। अब हमें इस पर जो 2 पार्ट आए हैं इसके, तो इस तरह से रख देना है और हमें इसमें लगाना है जॉइंट। देख सकते हो आप। देखिए अब हमें यहाँ पर नाप ले लेना है आस्तीन का। जितनी आपके आस्तीन है आपको इस तरह से रख कर इसका नाप ले लेना है। तो ये थी आई थिंक 17 या 18, इसका नाप है 18-19, मुझे भी याद नहीं, 19 इंच है। 18 है तो हमने यहाँ पर 19 इंच रखा है। और अब हमें यहाँ पर लेने हैं 9.5 इंच। आप कहोगे 9.5 इंच ही क्यों, तो ये जो 8 इंच आता है जो कम चेस्ट वाले है, जैसे कि 20-22 आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। और पार्ट 2 देखना मत भूलना। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपको ऐसे ही कुर्ती कटिंग, स्टिचिंग सब दिखाऊंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।